हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई की पहली कविता, जो है नदी की पुकार। इसके कविवर है सुरेश चंद्र मिश्र जी, जिनका जन्म हुआ 18 मई 1965 धनौपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो लेखक या फिर कवि होते हैं हिंदी पाठ्यपुस्तिका के, तो उत्तर प्रदेश के होते हैं। उनका परिचय देखते हैं। आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। यानी कि जो सुरेश चंद्र मिश्र जी हैं, वो आधुनिक हिंदी कविता में बहुत जाने जाते हैं। वो एक जाने माने गीतकार हैं। उनकी रचनाएं हैं संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा। यह उनके काव्य संग्रह है। आपकी चर्चित कृतियाँ हैं, यानी कि इन्होंने जो लिखे हैं वो बहुत ही चर्चित कृतियाँ हैं, यानी कि इसकी बहुत चर्चा है। पद्य संबंधी में दिया गया है गीत सामान्यतया स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है, तो इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। तो आज हम जो गीत पढ़ने वाले हैं, नदी की पुकार, तो इसकी जानकारी हमें दी गई है। तो इसमें क्या होता है, स्वर, पद और ताल से युक्त गान, यानी कि जो गान हम पढ़ने वाले हैं उसे ही गीत कहते हैं। तो इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरी होते हैं। तो प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि हमें इस कविता में कविवर ने बताया है कि नदी हमारे लिए क्या क्या करती है, कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नदी का महत्व होता है। यानी कि नदी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। वो परहित के लिए जीती है, दूसरों के हित के लिए जीती है। तो इस बारे में हमें कवि ने बताया है और हमें प्रेरित किया है, किस लिए कि हम नदी को प्रदूषण मुक्त कर सके। हमें उसे प्रदूषण मुक्त रखना है, तो इसलिए हमें प्रेरित किया गया है। तो इसका योगदान, नदी का योगदान और हमें प्रेरणा इस कविता में, इस गीत ने हमें बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली नदी सबकी भलाई चाहती है, वो सबको जीवन देती है। और कल कल करती हुए, यानी कि कल कल करना, यानी वो नदी की आवाज़ है जिसे कल कल करना कहते हैं। तो कल कल करते हुए नदी कहती है कि मुझे बचा लो भाई रे। वो पुकार लगा रही है बचाने के लिए हमें, और कह रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। मर्यादा में बहने वाली, यानी कि नदी अपनी सीमा में बहती है। होकर अमृत धारा, यानी कि वह हमारे लिए अमृत समान है, क्योंकि वह हमारी प्यास बुझाती है, हमें जीवन देती है। अगर किसी प्यासे को प्यास लगे और वो नदी के पास जाकर पानी पिए, तो उसके लिए वो एक अमृत समान ही होता है, क्योंकि उसे एक नया जीवन मिलता है। तो प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा, यानी कि जो भी नदी से पानी पीना चाहिए वो पी सकता है। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। तो नदी हमें कह रही है कि हमारा जीवन दूसरों के हित के लिए बना है। दूसरों के हित के लिए आप उसे समर्पित करें, आप सौदाई मत बनिए। यानी कि सौदाई, इसका अर्थ हमें बताया गया है पागल बनना, यानी कि आप पागल मत बनिए। आप
नदी नदी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसे प्रदूषित कर देते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। तो कल-कल करती नदियाँ कहती, यानी कि कल-कल आवाज़ करते हुए नदियाँ जब बहती है और कहती है हमसे कि मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो। तो इसमें हमें ये समझ में आया कि नदी अपने मर्यादा में बहती है, अमृत के समान धारा बनकर वो लोगों की प्यास बुझाती है, हम सबकी प्यास बुझाती है, जो भी उसे पुकारता है। उसका जीवन परहित का है और वो हमें हमें भी बता रही है कि आपका जीवन भी परहित का है, दूसरों के हित के लिए आप बने हैं, हम सब बने हैं। तो आप सबके लिए काम आइए, सबकी मदद करिए। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। तो नदी कहती है कि जब वो गिरिवन से निकली थी, यानी कि जो पर्वतीय जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उनसे वो निकली थी और मन में वो एक सपना लेकर निकली थी कि जो भी पथ में मिल जाए, पथ यानी कि रास्ता, जो भी रास्ते में मिल जाए उसे मैं अपना बना लूँगी, यानी कि उसके काम आऊँगी। तो लोग बहुत से अपने कामों के लिए नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मगर लोगों ने क्या किया? मलिनता यानी कि गंदगी नदी में डाल दी। तो नदी कहती है मगर लोगों ने क्या किया? मुझ में गंदगी डाल दी, मुझे प्रदूषित कर दिया। तो कल-कल करती हुई नदियाँ कहती है कि मुझे बचा लो भाई रे। इसमें हमें ये सीखने को मिला कि नदी जब निकली थी तो एक सपना लेकर निकली थी गिरिवन से कि जो भी मुझे रास्ते में मिल जाएगा उसे मैं अपना बना लूँगी, उसके काम आऊँगी। मगर लोगों ने क्या किया? उसका इस्तेमाल किया तो किया और उसे गंदा भी कर दिया, उसको मलिन कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। जब हम नदिया के तट पर बैठते हैं तो हमें एक धुन सुनाई देती है, गीत सुनाई देता है, यानी कि नदी की बहने की आवाज़ और वहाँ से हवा गुज़रती है तो पेड़ के हिलने की आवाज़, तो एक ऐसा गीत बन जाता है। तो नदिया के तट पर बैठो तो हमें गीत सुनाई देता है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है नदी, क्योंकि अगर किसी जगह पे सूखा पड़ जाए और अगर वहाँ से नदी बह रही हो तो वो लोग नदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूखा पड़ जाए तो भी नदी कितनों की प्यास बुझाती है, क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है, बिना शुल्क जल देती है। कितनी आए महंगाई रे, यानी कि देश में कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, सामान कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन नदी का पानी जो है हम बिना शुल्क, बिना पैसे दिए ले सकते हैं। चाहे कितनी भी महंगाई हो, लेकिन नदी हमें पैसे नहीं मांगती पानी के लिए। कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर हम नदिया के तट पर बैठे तो वो हमें गीत सुनाती है, सूखा पड़ने पर भी वो सबकी प्यास बुझाती है और उसका जल निःशुल्क होता है, जिसके लिए हमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अगर नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर मुरझा जाएगा
क्योंकि बहुत सारी नदियाँ मिलकर सागर में मिल जाती है और तभी सागर बनता है। अगर वो नदियाँ ही नहीं रही तो सागर सागर तक पानी पहुँचेगा ही नहीं। अगर पहुँचता है तो ज़्यादातर बरसात में ही पहुँच सकता है। लेकिन अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो पानी सागर तक जाएगा ही नहीं। मुझे बताओ नाला तक किससे मिलने जाएगा, और नदियाँ नहीं रहेंगी तो नाला भी नहीं रहेगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। यानी कि वो जो नदी की आवाज़ होती है, वो जो नदी का गान होता है, तो वो गान हो हैया की धुन कभी हमें सुनाई नहीं देंगी। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, और नदियाँ कल कल आवाज़ करते हुए कहती है कि मुझे बचा लो। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन कर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो दोस्तों, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, नदी हमें कह रही है कि अगर समझो कि आपने कभी ना कभी झरना देखा ही होगा, तो देखते हमको कितना पसंद आता है, हमें हमारे नैनों को वो कितना अच्छा लगता है। तो झरना बनकर नदी ने हमको खुशियाँ दी, सरिता बनकर के खेतों में हरियाली फैलाई। सरिता ये जो है वो नदी का समानार्थी रूप है, यानी कि नदी सरिता ये दोनों नदी के ही अर्थ होते हैं, समानार्थी अर्थ जिसे हम कहते हैं समानार्थी। तो सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली, यानी कि नदी जब सरिता बनकर के खेतों में जाती है तो हरियाली फैलाती है, सब कुछ हरा हरा कर देती है। खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, यानी कि जब वो खारे सागर में मिल जाती है तब वो खारा पानी मीठा बन जाता है। और दो प्रकार के पानी होते हैं ना, एक खारा पानी एक मीठा पानी। तो मीठा पानी हम पी सकते हैं, तो मीठा पानी जो नदी से होकर सागर में मिल जाता है तो वहाँ पे सागर का खारापन कम हो जाता है, और नदी के पानी की वजह से सागर का पानी भी मीठा बन जाता है। तो इसमें हमने ये समझा कि अगर नदी झरना बन गई तो हमें उसे देखकर खुशी मिलती है। अगर वो सरिता बन कर के खेतों में आई तो हरियाली फैल जाती है सभी तरफ, और जो खेती करने वाले लोग होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है उनका, तो इसलिए। और खारे सागर में मिलकर के जब नदियाँ अपनी मिठास उस सागर में मिला देती है तब वो पानी भी मीठा बन जाता है। तो दोस्तों, हमने ये गीत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर मैंने शब्द संसार दिया गया है जो आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के पीछे दिया है। परहित यानी दूसरों की भलाई, सौदाई यानी पागल, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, मलिनता यानी गंदगी। और कुछ शब्द मैंने दिए हैं जिसको समझने में आपको आसानी होगी। कल कल करना यह एक नदी की आवाज़ होती है। पथ यानी कि रास्ता, डाल यानी डालना। कभी कभी क्या होता है कि हमें गलतफहमी हो जाती है। वो था ना पंक्ति, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। तो ऐसा लग सकता है कि डाल मिलाई यानी क्या मिलाया, ऐसा लग सकता है। तो वो मलिनता मिलाई थी, और डाल यानी कि डालना, यानी कि मैलापन उस नदी में डाला था, ऐसा उसका मतलब होता है। तो डाल यानी डालना। सरिता यानी नदी।
तो दोस्तों, अगर आपको यह गीत समझ में आया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा अगला वीडियो जल्दी मिल जाएगा। शुक्रिया।